तो बड़े प्रसन्न रहते हैं अभाव में भी, परंतु जो उनकी पत्नी है दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च, उनकी पत्नी जो है सुशीला, उनको श्री सुखदेव जी दरिद्रा कहते हैं कि वो दरिद्र है। सुदामा जी के पास भी धन नहीं है, उनकी पत्नी के पास भी धन नहीं है, तो दोनों को दरिद्र कहना चाहिए। परंतु सुखदेव जी सुदामा जी को तो ब्राह्मण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं, परंतु उनकी पत्नी को दरिद्र कहते हैं। अरे जो ब्राह्मण की पत्नी होगी उसे ब्राह्मणी कहेंगे, तो ऐसे ही सुदामा जी ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उनकी पत्नी को भी तो श्रेष्ठ कहना चाहिए। परंतु श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो दरिद्र है, और दरिद्र किसे कहते हैं? होवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके भीतर तृष्णा बनी रहती है कि एक वस्तु मिली और मुझे वस्तु चाहिए, उसकी भूख कभी शांत ही नहीं होती। ऐसा जो व्यक्ति है वो चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वो दरिद्र ही कहलाया जाएगा। सुदामा जी तो सदा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाले हैं, परंतु सुशीला के हृदय में सदा धन की चिंता बनी रहती है, आसक्ति बनी रहती है, इसीलिए सुखदेव जी ने उसे दरिद्र कहा। सुदामा जी की गृहस्थी चल रही थी, परंतु भगवान से अपने भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता। तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके घर में आए, तो सुशीला जी ने स्वागत किया, और भगवान अपना ही रहस्य स्वयं अपने मुंह से बता रहे हैं कि देवी तुम अपने पति को नहीं जानती, जो तुम्हारे पति हैं सुदामा जी, उनके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं, श्री कृष्ण हैं। तब आज श्री सुशीला जी को पता चला कि मेरे पति कितना संतुष्ट रहते हैं, नहीं तो हमारी किसी मंत्री जी से भी यदि मुलाकात हो जाए तो हम उसी समय पोस्ट डाल देते हैं फेसबुक में, परंतु सुदामा जी के मित्र हैं साक्षात जगन नियंता श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि मेरे मित्र श्री कृष्ण हैं। आज जब संत के माध्यम से पता चला तो श्री सुशीला जी ने अपने पति श्री सुदामा जी से कहा, ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं? तो सुदामा जी ने कहा, देवी तुम्हें कैसे पता चला? ना मैंने बताया ना किसी और ने, तो कैसे तुम्हें पता चल गया? तो सुशीला कहती है, ज्यादा बातें मत बनाओ, जो मैं पूछ रही हूं उसका उत्तर दो। क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? तो सुदामा जी ने सिर हिला दिया। तो आज तक आपने मुझसे बात क्यों छुपाए रखी? तो सुदामा जी बड़े दीनता से मुस्कुरा कर कहते हैं, देवी यदि मैं तुम्हें बता देता कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, तो तुम्हारे हृदय में जो धन की आसक्ति है वो और प्रबल हो जाती, और तुम बार बार द्वारका जाने की हट मुझसे करती कि जाओ द्वारिका, अपने मित्र से धन मांग कर लाओ। इसीलिए मैं तो संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण हूं, मुझे तो अपने प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए, ना मैं उनके योग्य हूं जो उनसे कुछ मांग सकूं। तो सुशीला कहती है, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, अरे आप योग्य नहीं तो क्या हुआ? भगवान तो ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं, भगवान तो ब्राह्मणों के पैर छूते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण तो ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं,
तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं। एक तो ना मेरे पास कुछ धन है, ना कोई योग्यता है। सुदामा जी कहते हैं, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं सत्संग जोग जप तागा, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। तो सुशीला जी क्या कहती हैं कि प्रभु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो शरण्यस्य अर्थात शरण देने वाले भी हैं। चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, वो यदि एक बार उनके